आज हम सभी देखेंगे क्वार्टरली एग्जाम जुलाई 2026 क्लास 12 ज्योग्राफी का। तो जिन भी आर्ट्स बच्चों का ज्योग्राफी है और क्वार्टरली एग्जाम अभी चल रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको पूरा देखे और कॉपी कलम लेकर बैठे और इसे पूरा नोट भी कर ले कि आपके क्वार्टरली एग्जाम में, त्रैमासिक एग्जाम में और आपके जो आने वाले जो एग्जाम होंगे फाइनल सेंटअप, उसमें भी ये सवाल रिपीट हो सकता है। तो देर न करते हुए आइए शुरू करें। पहला सवाल हमारा है, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? तो याद रखिएगा, नववाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया है। नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने किया है, प्रस्तुत किया है? ग्रिफिथ टेलर ने किया है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी अवधि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो 1951 से लेकर 1981 तक। याद रखिएगा, कौन सी अवधि जनसंख्या विस्फोट की लिए कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है, कौन सा समय? तो 1951 से लेकर 81 तक। अगला है, पूछ रहा है, ये कथन किसका है? कथन ये है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। मानव जो भूगोल है, मानव समाज और धरातल के बीच का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा है? यह रखिएगा रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल। क्या नाम याद रखना? फ्रेडरिक रेटजेल। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा, किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा है? अफ्रीका में है। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है? तो मानव विकास सूचकांक किसने किया है? महबूब उल हक ने किया है। किसने किया है? महबूब उल हक ने किया है। अगला सवाल है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो याद रखें, सबसे कम यही है, अरुणाचल प्रदेश में। किसका है सबसे कम? अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल, कौन भारत में पुरुष प्रवास का कारण है? आखिर पुरुष कहीं एक जगह से दूसरे चले जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, उसका मेन कारण क्या है? काम और रोजगार। मुख्य कारण तो यही हो जाएगा। अगला है, कौन भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष रहा है? तो जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कौन रहा है? 1921। याद रखिएगा, भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कौन सा रहा है? 1921। अगला है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। अगला है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान? तो दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा। पहला चाइना, दूसरा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा बताया गया है। अगला है, पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उपशाखा है? तो पर्यटन है और संसाधन, दोनों से आर्थिक फायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल का ये उपशाखा है। कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है? सामाजिक भूगोल में व्यवहारवादी पढ़ते, व्यवहार के बारे में, संस्कृति, ऐतिहासिक और के ये उपक्षेत्र मतलब पूछा जाए। या ऑप्शन ऐसे ही पूछ सकते हैं, कौन नहीं है? तो आप इसे जरूर देख लेंगे कि सामाजिक भूगोल के का संबंध किससे? समाज मतलब व्यवहार से है, संस्कृति से, ऐतिहासिक चीजों से है। अगला सवाल है, किन देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया था? तो एक है भारत के अमर्त्य सेन का है, और दूसरा है, याद रखिए क्या नाम है इनका? इनका रखा पाकिस्तान के महबूब उल हक का है। अगला सवाल देखिए, कहता है, अगला सवाल है हमारा, 2011 की में भारत जनसंख्या कितनी थी? तो याद है, 2011 जनगणना के अनुसार 121.8 मतलब लगभग 121 करोड़ था। राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा किसका जनसंख्या घनत्व? तो ये बिहार का है। किसका है? बिहार का है। किस पड़ोसी देश में सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं? प्रवासी भारत में आते हैं किस पड़ोसी देश से? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश से। कहाँ से आते हैं? कहाँ से? बांग्लादेश से आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, 2011 में लिंग अनुपात कितना था? तो याद रखिए, 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थी। कितनी थी? 943 महिलाएं थी। आगे है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि मतलब वर्ष में कितना वृद्धि होता है? जो 2011 के अनुसार हम बता रहे थे, 1.64%। अगला सवाल है, प्रवासी जो नए स्थान पे चले जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद है, जो प्रवासी नए स्थान पे चले जाते हैं उनको अप्रवासी कहा जाता है। अगला है, ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो स्टेटमेंट ऐसे है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। पूछा जाएगा, मानव भूगोल है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनों का अध्ययन है। ये किसका कथन है? तो याद रखिएगा, चर्चा में है, ये चर्चा का विषय है। तो चर्चिल सैंपल है, और याद रखिए अमेरिकी थे जो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थे। ये आपको इंपॉर्टेंट ये रखना है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसको नोट जरूर कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो
आपके क्वार्टरली एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ये पहले का मैंने ये सेट तैयार किया है, क्योंकि ये आपके एग्जाम जो क्वार्टरली होते अल्टरनेट होते कभी कभी सेशन के पूछ देते हैं, तो पहले के सवाल हैं पूछे हुए हैं, शायद ये सेम टू सेम भी आ सकता है। कौन सा एक मानव भूगोल के अध्ययन का उपक्रम है? क्षेत्रीय विभेदन, स्थानीय संगठन, कल्याणपरक, अमूल्यवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। तो मानव भूगोल के उपागम की बात करें तो क्षेत्रीय भी हो सकता है, स्थानीय भी हो सकता है, कल्याण अमूल्य भी और व्यवहारवादी भी हो सकता है। अगला हमारा सवाल है, किस देश की जनसंख्या सबसे कम है? रूस। सबसे कम किसका है? रूस का। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या से। किससे संबंधित है? जनसंख्या से संबंधित है। अगला हमारा सवाल है, कौन सा प्रवास का अपकर्ष कारक? तो पहला तो कारण काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशा, शांति हो सकता है, स्थायित्व, जलवायु। मतलब कोई भी प्रवास अपकर्ष करता है तो प्रवास का अपकर्ष कारक हो गया। तो कोई बेहतर चाहता है, रहन सहन हो, खान पान, शांति हो, सबसे जलवायु हो। ठीक है। तो अगला हमारा सवाल है 25वां, कहता है किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा साल्विया का है। वो आप देख लेंगे ऑप्शन में क्या ऑप्शन दे रहा है उसके अनुसार। कभी कभी पूछता है नहीं है। कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है? बोलेगा कि नहीं भी, क्योंकि सीरियल वाई में नहीं भी देश। तो ऐसे उच्च में बात करें तो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन मानव विकास का एक सूचकांक है? तो मानव विकास का सूचकांक स्वास्थ्य शिक्षा संसाधनों तक पहुंच है हमारा। अगला है, कौन देश मानव सूचकांक वाला है? तो नॉर्वे है। मतलब इसमें सूचकांक में है ना, तो आप सो दे सकता नहीं, तो आप देख लीजिएगा उसका। किस देश में वर्तमान में युवा आबादी सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा युवा तो भारत में ही है। भारत का विशालतम भाषा कौन सा है? भारतीय आर्य भाषा है। अगला है 31 नंबर, कौन सा सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जन का संवर्ग है? तो ये आपका हो सकता है खेतिहर, हो सकता है कृषि मजदूर, घरेलू उद्योग, श्रमिक या अन्य। मतलब जो 2011 का जनगणना हुआ उसमें श्रमजीवी जन का मतलब कौन कौन सा वर्ग इसमें शामिल। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था? 1872 में लॉर्ड में, लेकिन ये वार्षिक नहीं था। वार्षिक आपसे पूछा जाएगा तो 1881 आपको करना है, मतलब हर 10 वर्षीय होता था। कौन सा भारत में अंतरराज्यीय ग्रामीण से ग्रामीण महिलाओं का प्रवास का कारण है? तो एक गांव से दूसरे गांव का पूछा जाए तो विवाही हो सकता है, जिससे महिला एक गांव से दूसरे गांव चले जाते। किस राज्य में उच्च प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। अगला है 2011 के अनुसार, आपसे 2 सवाल है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर है वो सबसे कम। तो कम तो बिहार में और सबसे ज्यादा केरल। ऑप्शन में देख लीजिएगा, अब पंजाब हो चुका है, तो पंजाब ना हो तो पंजाब ही लगाइएगा, केरल भी। और सिर्फ केरल है, पंजाब उसमें नहीं, तो केरल ही लगाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कम कहाँ है? तो बता दिया मैंने, बिहार में। प्रवास का एक कारण क्या है? कोई भी शादी से हो जाता है, शिक्षा के कारण भी, रोजगार के कारण भी, तो ये इसका मुख्य कारण है। अगला है, कौन आर्थिक भूगोल की उपशाखा है? तो याद रखिए, कौन आर्थिक भूगोल की एक शाखा है? कृषि हो गया, संसाधन हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। आगे कहता है, ये तो पहला ही में भी सवाल था जो 39 नंबर, ग्रिफिथ टेलर ने किस संकल्पना का नव निश्चयवाद। तो आपके बार पूछा, कई बार ये सवाल है, तो बच्चे से स्टार लगा लेंगे आप, ये बहुत बार सवाल आ चुके हैं। अगला है, कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारण है? तो जन मतलब लोगों का ट्रांसफर होने का, जैसे तो रोजगार के लिए, जीवन स्तर के लिए, सुरक्षा के लिए, अनुकूलन के लिए हो जाएगा। अगला है, नव निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्रकृति और मानव के बीच के संतुलन को इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। और नीचे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जो सिलेक्टेड सवाल हैं, आप इसे जरूर देख लेंगे, इसे नोट कर लेंगे और इसे याद आप कर लेंगे। बाकी आपको कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ताकि उस टॉपिक का एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड कर दूं। तो आज तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, ऑब्जेक्टिव याद करके जाइए, ताकि एग्जाम में इसको नोट कर लीजिए।